स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्राइमरी एक्सप्रेस में। साथियों, प्राथमिक स्तर पर जो हम लोगों को बेसलाइन आकलन करना है, तो आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ कक्षा 1 और 2 का। साथियों, जैसा कि हम सबको मालूम है कि बच्चे एक लंबे समय के बाद स्कूल आ रहे हैं, तो जो लर्निंग गैप हो गया है, उस लर्निंग गैप को पूरा करने के लिए प्रेरणा ज्ञापनोत्सव 31 जुलाई तक चल रहा है। 100 दिन का प्रोग्राम है, आप सबको मालूम ही है। तो उनको गैप को फिल करने के लिए हमको आकलन और सतत आकलन और इनलाइन आकलन के माध्यम से बच्चों को उस स्तर तक पहुंचाना है। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं। इसमें 3 स्तर हैं गणित में। स्तर 1 के कुल 5 प्रश्न हैं, स्तर 2 के कुल 5 प्रश्न और स्तर 3 के कुल 5 प्रश्न हैं। अब इसमें बात आती है कि जो कक्षा 1 और 2 है, उसका बेस लाइन आकलन नहीं किया जाएगा, उनका इंड लाइन आकलन किया जाएगा। और कक्षा में सभी बच्चे एक ही समूह में रहेंगे। कक्षा 1 और 2 में कोई भी समूह का विभाजन नहीं होगा। इसके बाद बेस लाइन आकलन नहीं होना है कक्षा 1 और 2 में। इसमें जो आकलन करना है, तो आकलन में आपको इसमें अंक नहीं देना है। जैसे हम लोग हिंदी का कर रहे थे, तो हिंदी में हमको 0-1 अंक के माध्यम से कर रहे थे, लेकिन गणित में हम लोग को ए और बी कोड में उत्तर देना है कि अगर वो प्रश्न को हल कर ले रहा है तो ए यानी उस चीज़ में संबंधित में दक्षता उसको हासिल है, और बी देना है कि दक्षता प्राप्त नहीं है। और स्तर के सभी प्रश्नों के सही उत्तर जाने पर किसी बच्चे का उस स्तर को पूरा किया जाना माना जाएगा, अगर वो सभी प्रश्नों को हल कर ले रहा है। तो बच्चों को कार्य करने के लिए आपको पर्याप्त समय देना है। और इसके बाद जब ये चल जाएगा हम लोगों का प्रेरणा ज्ञानोत्सव, इसके बाद इनलाइन आकलन में बच्चों द्वारा किए गए कार्यों का दक्षतावार विवरण आकलन पत्र में हम लोग भरेंगे। ये कक्षा 1 और 2। आकलन के लिए भी यही टूल उपयोग में लाया जा सकता है। ज़रूरत पड़ने पर प्रश्नों की प्रकृति बिना बदले संख्याओं वस्तुओं को बदला जा सकता है। तो साथियों, स्तर 1 का ये प्रश्न जो 5 प्रश्न दिए गए थे, ये 5 प्रश्न हमको कक्षा 1 और 2 में ये इंड लाइन में हम लोगों को बच्चों से करवाना है, या बीच बीच में सतत आकलन चलेगा तो उसके माध्यम से भी हम लोग करवा सकते हैं। तो ये आपका टेबल है आकलन पत्र का, इसको हम लोगों को भरना है। बच्चों को हम लोगों को कराना है। देखिए, संख्या पूर्व ज्ञान कराना है। इसके बाद बेस लाइन की बात हो रही है, और गिनती 1 से 50 तक कक्षा 1 और 2 को। संख्या पैटर्न 50 तक बच्चों को आना चाहिए, और समूहीकरण की अवधारणा बच्चों को आना चाहिए। ये आपका आपकी बेस लाइन है। और इंड लाइन का सिलेबस है संख्या पूर्व ज्ञान, इसमें भी देखिए वही चीज़ है। गिनती 1 से 50 तक, संख्या पैटर्न 50 तक, और समूहीकरण की अवधारणा। यानी बेस लाइन का सिलेबस और इंड लाइन का सिलेबस सेम है कक्षा 1 और 2 के लिए। तो इसमें बेस लाइन हम लोगों को नहीं करना है, इसलिए देखिए लाल लाइन से कटा हुआ है। हम लोग बाएं तरफ बच्चों के नाम लिख लेंगे। इसके बाद बच्चों को हम लोग लगातार जो ऊपर दिए गए हैं टॉपिक्स, उस टॉपिक्स पे मेहनत करेंगे, और इसके बाद हम लोग उसको इंड लाइन आकलन ए और बी के माध्यम से उनका बच्चों का हम कक्षा 1 और 2 को करेंगे। इसके बाद आता है आपका सतत आकलन, यानी बच्चों का हम लोगों को हर हफ्ते वीकली एक सतत आकलन भी आपको चलाना पड़ेगा, ताकि बच्चे इंड लाइन आकलन की जो दक्षताएं हैं उसको प्राप्त कर सकें। अब इसमें टॉपिक सारा सतत आकलन में कि बच्चे को दूर पास, छोटा बड़ा, ऊपर नीचे, दाएं बाएं की पहचान हो, एक एक की संगति, पैटर्न की पहचान, और समूह बनाना। पैटर्न की पहचान मतलब जैसे मान लीजिए हमने गोले रखे हैं, त्रिभुज रख दिए कुछ, और कुछ चतुर्भुज रख दिए, तो बच्चा उससे छांट करके वो
उस पैटर्न को समझ जाए कि ये किस पैटर्न पे हम लोगों ने सवाल दिए हैं और उस सवाल को आसानी के साथ हल कर दें। जैसे हम लोग जान लें, देख लें कि जैसे हम लोग ने 2 गोले रखे, फिर एक त्रिभुज रखा, फिर इसके बाद जो है आगे हमने 3 गोले रखे, 2 त्रिभुज रखे, तो बच्चा आसानी के साथ उस पैटर्न को समझ ले कि अभी ये 2 गोले थे, अब 3 गोले हो रहे हैं, अब 4 गोले हो रहे हैं, त्रिभुज भी इस तरह से बढ़ रहा है। और इसी तरह से जो है हम लोगों को वस्तुओं को गिनना बच्चे को 1 से 9 तक, और शून्य की अवधारणा भी बच्चे के अंदर विकसित करना है। वस्तुओं को गिनना 10 से 20 तक, और इसके बाद जो है वस्तुओं को गिनना 21 से 50। संख्या पैटर्न इसके, यानी अगर हम लोग जैसे 13 लिख दिया, बीच में डैश करके 15 लिख दिया, तो बच्चा आसानी के साथ समझ जाएगा 13 के बाद 14 आता है। इसके बाद जो है सीधी व उल्टी गिनती बच्चों को आने लगे, वो आसानी के साथ, और संख्याओं में संबंध छोटा बड़ा बराबर और बीच में, और छोटे छोटे जो हम संख्या दें तो बच्चा समझ जाए कि 14 बराबर है या 14 13 से छोटा है, या कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटा है। इसके बाद स्थानीय मान विस्तारित रूप से लिखना, इकाई व दहाई की बच्चों को 2 अंकों का हमको जो है मेन रूप से पहचान बच्चे को करानी है। 50 तक की बात की गई है, तो ये हम लोग बीच बीच में बच्चे का सतत आकलन जो है इसके बाद करते जाएंगे, और उसमें भी जो है हम लोग ग्रेडिंग उसी तरह से देंगे कि अगर बच्चे को जो है अगर उपदक्षता प्राप्त है तो वहाँ पर A ग्रेड, और अगर उपदक्षता प्राप्त नहीं है तो उसके लिए हम लोग B ग्रेड करेंगे। इस तरह से हम लोग बार बार जो है सतत आकलन बच्चे का करते रहेंगे, और इसके बाद लास्ट में जो है आपका इनलाइन आकलन होगा, और इनलाइन आकलन के माध्यम से बच्चा की जो है परफॉर्मेंस आपकी देखी जाएगी। तो साथियों, निश्चित तौर से आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो भाई मेरा चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए प्राइमरी एक्सप्रेस।